प्लीज़ खुदावंद की खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मैसेज को सुनते हैं, अच्छा फ़ीडबैक देते हैं। खुदा आपको बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और नाज़रीन, आज जो मेरा टॉपिक होगा वो हदिये के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैसेज दिया था दहेज़ के बारे में, और अगर मैं हदिये की बात ना करूँ तो जो मैंने मैसेज दिया था वो अधूरा रह जाना था, और किसी की समझ में आना था और किसी की समझ में नहीं आना था। और इसी तरह आज जो हदिये के बारे में बात करूँगी कि हदिये की क्या खूबसूरती है। जैसे कि मैंने कहा था कि दहेज़ का ताल्लुक़ हमारी निजात के साथ है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दहेज़ दें। और इसी तरह हदिया जो होगा वो हमारी आसमान पर मिरास बन जाती हैं। हदिया जैसे कि हम चर्चिस में जैसे संडे की इबादत में वो हमारा हदिया होता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को आम समझते हैं। वो समझते हैं दहेज़ की हदिया एक ही चीज़ होती है। अब अगर कोई बहन दहेज़ दे रही है तो लेने वाला भी ये कहता है कि उसने हदिया दिया है, और अगर देने वाली हदिया दे रही है तो वो लेने वाला दहेज़ कह देता है। और बराए मेहरबानी मेरी आप लोगों से यही इल्तिमास है कि दहेज़ को दहेज़ की जगह पर रहने दें, और जो हदिया है उसको अपनी जगह पर रहने दें। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक मत करें। अब देखिए कि दहेज़ हदिया जो होता है वो हमारी आसमान पर मिरास बन जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं एक आम लड़की हूँ, मैं ना अमीर हूँ और ना ही मैं गरीब हूँ। अब मेरा अगर दिल यहाँ पर अच्छा होगा, मेरा ज़मीर अच्छा होगा, अगर मैं किसी गरीब की मदद कर रही हूँ और इसी तरह खुदा के घर में हदिया भी दिल खोल के दे रही हूँ। अब इस दुनिया में मैंने जो चीज़ की ख्वाहिश की है, पैसे ना होने की वजह से मेरी पूरी नहीं हो रही, तो वो चीज़ आसमान पर खुदा मुझे मुहैया करेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास खूबसूरत सा वो घर हो, और जो महल की तरह हो, तो अगर मैंने इस दुनिया में अच्छे काम किए तो आसमान पर ही खुदा ये सब चीज़ें मुझे मुहैया करेगा। अब जैसे कि मेरी एक बहुत अमीर लड़की से दोस्ती होगी, जब मैं उसके बैंक बैलेंस को देखती हूँ, बंगला गाड़ी को देखती हूँ, ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी को देखती हूँ, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। फिर मेरे दिल में भी लालच होगा कि काश कि मेरे पास भी सारी ऐश-ओ-इशरत हो, मैं भी आराम की ज़िंदगी गुज़ारूँ। लेकिन मैं फिर सोचती हूँ कि इन सारी चीज़ें तो पैसों से आती हैं, लेकिन अगर मेरा यहाँ पर ज़मीर अच्छा होगा तो आसमान पे वो चीज़ें मुझे मुहैया करेगा। और इसी तरह अगर जैसे मैं कह रही हूँ कि वो लड़की जो मेरी दोस्त होगी, अगर उसका दिल अच्छा ना होगा, अब देखिए कि अगर उसके पास कोई माँगने वाला होगा, उसकी मदद नहीं करेगी, उसका बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा नहीं होगा, तो जो देखिए कि जब वो आसमान पे जाएगी तो वो सारी चीज़ों से महरूम हो जाएगी। लेकिन जैसे कलाम में लिखा है ना कि जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। और इसीलिए हदिया भी दिया करें, दिल खोल के दिया करें, लोगों की मदद किया करें। अब देखिए कि चर्च की जो खिदमत होती है, चाहे वो छोटी हिदमत हो, चाहे वो बड़ी हिदमत हो, अगर चर्च की आप सफाई करते हैं, ये भी आपकी हदिये में शामिल होगा कि आपको आसमान पर मिरास के तौर पर खुदा घर देगा, या इनामात के तौर पर आपको जो भी ज़रूरतें होगी वो आसमान पर खुदा आपकी पूरी करेगा। और इसी तरह देखिए कि हदिये की खूबसूरती ये है कि जब हम देते हैं तो खुदा हमें बरकत भी देता है। अब देखिए कि संडे की इबादत में भी जो लोग देते हैं, दिल खोल के दिया करें। आपको पता है कि खुदा के हाथ में भी वर्शिप जो खिदमत में रहते हैं, और उनका कोई और तो अपनी कोई जॉब नहीं होती, क्योंकि इसी से उन्होंने अपने घर का सारा निज़ाम को चलाना होता है। इसीलिए हदिया भी दिया करें, दहेज़ भी दिया करें। दहेज़ जो उसका ताल्लुक़ हमारी निजात के साथ है, और वो ये होता है कि जब हम दहेज़ देते हैं, वो हमारे चर्च के नाम से अकाउंट ओपन होना चाहिए, और जो अकाउंट चर्च के नाम पे होगा वो सारी दहेज़ इकट्ठी होगी। और जैसे कलाम में लिखा है कि दहेज़ की जो ज़िराहाना मिला ताकि मेरे पास मिरास हो। अब देखिए कि खुदा के घर में हमें दहेज़ देनी है, उसकी मिरास की कमी को पूरा करना है, जब उसकी ज़रूरियात है उसको पूरा करना है, वो दहेज़ से होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई इवेंट्स होता है, जैसे क्रिसमस के प्रोग्राम, ईस्टर के प्रोग्राम, वो सारे जो खर्चात हैं वो हमें दहेज़ से पूरे करने चाहिए। अब ये नहीं कि अगर एक आदमी 5 आदमी कमाने वाले हों, एक अगर आदमी दे रहा है तो वो सिर्फ़ अपनी निजात के लिए कर रहा है, और जितने लोग कमा रहे हैं वो सबका हक बनता है कि वो दहेज़ हिस्सा दें। अब देखिए कि ऐसे होते हैं कि चर्चों में जो कलीसिया के लोग हैं, वहाँ फंड हदिया लगाते हैं कि हर महीने 500-500 दें या 1-1 हज़ार दें। अब जो एक अहमक है वो अपने आप को बड़ा हिकमत वाला समझता है, वो कहता है कि मेरी तो मंथली जो है वो 50,000 सैलरी है, तो ये तो मुझसे 500 लेने आया है। अब देखिए कि खुदा तो आपको देख रहा है, लेकिन इंसान की नज़र में तो चाहे आप धोखा दे रहे हैं, लेकिन खुदा की नज़र में आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। खुदा आपको देख रहा होता है। इसलिए जो अपनी अपनी आमदन का हिस्सा है वो पूरा दिया करें। जैसे आप 50,000 सैलरी ले रहे हैं तो 5,000 पूरा दें, और अगर नहीं देंगे तो आप खुदा को ठगेंगे। जैसे कलाम में भी लिखा है कि पूरी दहेज़ की ज़िराना ना मिला ताकि मेरे पास खुराक हो, और कलाम में लिखा है कि तुम मुझे ठगते हो। और जब हम खुदा को ठगते हैं तो याद रखें कि खुदा की नज़र से बच नहीं सकते, और फिर हम आज़माइशों में गिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, रुकावट में आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये हाथ से ऐसे नहीं आ जाते।
इंसान की गलती ही आगे आती है जिसकी वजह से उसके साथ ये हादसे होते हैं। और इसी तरह मैं यही कहती हूँ कि दहेज भी दिया करे, वो हमारी निजात के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि इंसान देखे तो पुराने नेहनामे में बहुत सी ऐसी ऐसी बुराइयाँ हैं कि अगर हम छोटे छोटे गुनाह करेंगे तो निजात नहीं पाएंगे। और निजात पाने की एक सुनहरी मौका है, खुदा के दिन को पाक माने दहेकी दें, ताकि आपकी जो छोटी छोटी खताएँ हो जाती है तो फिर खुदा आपकी सतह को माफ़ करेगा। और क्या है, आपको खुदा जानेगा कि ये तो दहेकी में फर्मा बरदार था, मेरे दिन को पाक ठहरता था, इसलिए आप बख्शे जाएंगे और माफ़ करेंगे और निजात पा लेंगे। इसी तरह हदिया जो है आपकी मिरास होगी, इनामात होंगे, जो इस दुनिया में बोएंगे वही आसमान पर काटेंगे। अब देखिए कि जैसे कलाम में भी लिखा है मत्ती 18 बाब उसकी 18 आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वही आसमान पर खोला जाएगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वही आसमान पर जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे वही आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वही आसमान पर खुला जाएगा। इसी तरह याद रखिए कि जितना बोएंगे उतना ही आप काटेंगे। और दूसरा ये कि मैं देखती हूँ कि बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो चर्चिस में हदिया देते हैं तो फटे पुराने नोट दे देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें कलाम में अगर देखा जाए हरूश 12 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि तुम्हारा बड़ा बेऐब यकसाला नर हो, ऐसा बच्चा या भेड़ों में से चुनकर लाना या बकरियों में से चुनकर लाना। अब देखिए कि यहाँ पर खुदा का कहने का मकसद क्या है, कि देखिए कि जितने भी लोग थे पुराने दामों में सोखती कुर्बानी चढ़ाते थे वो पाक बरे को ही चढ़ाते थे, और खुदा ऐसे बरों को पसंद नहीं था करता जो दागदार होते थे और बुरी कंडीशन में होते थे। ऐसी चीज़ों को खुदा कबूल नहीं करता था। अब देखिए कि नर मतलब कि फीमेल को नहीं बल्कि मेल को कहा जाता है, और मादा को नहीं पसंद करता बल्कि नर को पसंद करता है। और किसी के साथ उस जाने की मुशावत भी नहीं होती थी, वो पाक बरे को पसंद करता था, जिसकी वजह से उदास की सोचती कुर्बानी को कबूल करता था। और हम देखते हैं कि इसी तरह खुदा ने कलाम में बयान किया है मलाकी उसका 1 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि तुम अंधे की कुर्बानी करते तो कुछ बुराई नहीं, अब लंगड़े और बीमार को गुजारते तो कुछ नुकसान नहीं, अब यही तो अपनी हाकम के नज़र कर, क्या वो तुझसे खुश होगा, क्या तू उसकी नज़र में मकबूल नज़र होगा, रब्बुल फाश फरमाता है। अब देखिए कि कलाम में जैसे मैंने कहा ना कि हम फटी पुरानी जब नोट देते हैं तो खुदा इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा। खुदा कहते हैं जब तुम अंधे की कुर्बानी करते तो क्या खुदा उसे कबूल करेगा। इसीलिए कहते हैं कि खुदा को खुश करने के लिए और हमें साफ़ सुथरा खुदा के घर में नोट देना चाहिए। अब जैसे कि मैं कहूँ तो मैंने 10 साल हो गए हैं कि मैंने अपने पैसों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो दही की होती है पूरी आमदनी की, और वो होता है कि जब भी मैंने कुछ इसमें कुछ चीज़ बनानी होती है तो ये नहीं कि मैंने ये नहीं सोचती कि शॉपकीपर के पास जाने हैं, लेकिन दहीकी के पैसे जो होते हैं मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे नोट होते हैं, वो मैं दहीकी के जो भी कोई चीज़ मंगानी है उसको देती हूँ। और इसी तरह हम देखें कि दूसरा जो हदिया होता है वो मैं पहले से संडे की मुझे पता इबादत होनी है या कोई बुध मीटिंग होती है उसके लिए भी मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ कि खुदा के घर में साफ़ सुथरा नोट ही दूँ। और इसी तरह तीसरा हिस्सा जो मेरा होता है वो अक्सर बच्चे होते हैं वो कोई मांगने वाला आ जाता है तो मेरे पास 10-10 20 के नए नहीं होते हैं, वो भी मैं उनको साफ़ सुथरा नोट ही देती हूँ। और ये नहीं है कि मैं उनकी ज़ाहिरी हालत को देखती हूँ कि वो उनके खुद गंदे मंदे कपड़ों में आते हैं तो ऐसे ही नोट देती हूँ, नो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता, और उनको भी मैं साफ़ सुथरा नोट ही देती हूँ। और इसी तरह याद रखिए कि दूसरा जो चौथा हिस्सा मेरा होगा वो मैं अपनी जो कोई चीज़ लेनी होती है, कोई चीज़ मुझे पता है कि ये शॉप पे जाने होते हैं और वो पैसे मेरे जैसे भी होंगे कैसी हालत में भी होंगे वो मैं शॉप वाले को ही देने होते हैं, लेकिन दूसरों को देने के लिए वो मेरे पास साफ़ सुथरे ही होती है। और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करें और फिर देखिएगा कि आपको खुदा के नाम को जलाल देंगे। देखिए कि खुदा पाक है, खुदा की आंखें पाक है, और इसीलिए खुदा चाहता है कि खुदा के घर में भी साफ़ सुथरे नोट ही दिया करें। ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं कि कुछ ऐसे शरारती बच्चे भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम दो दोस्त हैं, हमारे पास एक नोट है, वो दो हिस्से करके एक हिस्से को हिस्सा दे दे, एक दूसरे हिस्से को खुद रखता है और ये फिर खुदा के घर में डालते हैं। क्योंकि मैं दो ही बातें अपनी चर्च में करती हूँ, और एक हदिया की जो पास्टर के हदिया होता है वो मैं सारा इकट्ठा करती हूँ। जब मैं देखती हूँ ऐसे नोट तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चे जहाज़ बनाते हैं, कश्ती बना के ऐसे डाल देते हैं, तो ये भी गलत बात है। इस तरह हम खुदा के खादम की नहीं बल्कि खुदा की तौहीन कर रहे होते हैं। और जो दो हिस्से करके नोट डालते हैं वो भी गलत बात है। आप जानते हैं कि बच्चों को अपनी गाइड किया करें, तरबियत करें कि ऐसा करेंगे तो उनका अपना ही नुकसान होगा। याद रखें कि अगर खुदा
किसी बड़े को सज़ा देता है तो छोटों को भी माफ़ नहीं करता। अगर बच्चे इस तरह की शरारतें करते तो पनिशमेंट खुदा उनको भी देता है, वो भी खुदा की नज़र से नहीं बचते। आप जानते हैं कि फिर ऐसे बच्चे जब शरारतें करते हैं तो फिर वो कभी खेल में कूद कीद में वो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, या कभी कभी किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी वो पढ़ाई में नालायक हो जाता है, या कभी मारपीट करता है, वो कमज़ोर हो जाता है। इस तरह की आजमाइशें उस बच्चे पर भी आती हैं, और इसी वजह से आती है। जब हम खुदा के घर में ऐसी शरारतें करते हैं तो अपने बच्चों को बताया करें कि इस तरह गलत है। अब हदिया जो है वो मैंने आज जो मेन टॉप पे बात की है।